हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कौन सा कीबोर्ड अपने आने वाली टाइपिंग के लिए लेना चाहिए, जिससे आप घर पे उस कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी कमेंट्स एंड व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं मुझे कि कौन सा कीबोर्ड हमारे लिए सही होगा, जिससे हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, ताकि हमारी टाइपिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो पाए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड आपने नॉर्मल कीबोर्ड आप ले सकते हैं। नॉर्मल का मतलब ये है कि देखिए दोस्तों, जैसे आपको ये इस इमेज में दिख रहा होगा, ये वाला कीबोर्ड होता है एक। तो इसके बटन क्या है, इसके बटन बहुत पतले होते हैं, यानी बहुत स्मूथ होता है, ये बहुत पतले बटन होते हैं इसके। तो ऐसे स्मूथ और पतले बटन वाले कीबोर्ड में आपने टाइपिंग नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है, मतलब उंगली रखते ही आपका बटन दब जाता है इसमें। तो ये अगर घर में आपने यूज़ करना है क्या, नॉर्मली यूज़ करने के लिए तो ठीक है, लेकिन टाइपिंग सीखने के लिए ये कीबोर्ड सही नहीं होते, क्योंकि इनके बटन बहुत पतले होते हैं, चिप्स की तरह। तो इनमें हम टाइपिंग नहीं सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर यूके ट्रिपल एस में आपको पता है, आपको वहाँ ऐसा कीबोर्ड नहीं मिलेगा इतना पतला वाला। तो कीबोर्ड अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कीबोर्ड आप देखिए, जैसे जेब्रोनिक्स के कीबोर्ड आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, जेब्रोनिक्स जो कंपनी है, इसके कीबोर्ड आते हैं लगभग 250 या 300, यानी 300 इसका प्राइस यहाँ पे दे रखा है, लेकिन 250 में आपको मार्केट में कंप्यूटर वाले के पास आपको ये कीबोर्ड आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। तो ये आपका कीबोर्ड है और जेब्रोनिक्स का है। जेब्रोनिक्स में देखिए दोस्तों, दो टाइप के कीबोर्ड आते हैं। एक में जो शिफ्ट बटन है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, जो होता ही है। एक में शिफ्ट बटन थोड़ा छोटा होता है। तो जो जिसमें शिफ्ट बटन छोटा होता है वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आपकी फिर फिंगर सही से नहीं पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, जेब्रोनिक्स का जो आप कीबोर्ड लेंगे उसका शिफ्ट बटन जो है नॉर्मल होना चाहिए, जो पहले से ही मतलब होता आ रहा है। तो ये जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है, इसमें भी आप टाइपिंग सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। इसके बटन भी ठीक हैं, ज़्यादा पतले नहीं हैं और स्मूथ भी हैं। ठीक है, तो ये कीबोर्ड भी आपके लिए सही रहेगा। आप देख सकते हैं इस बटन की मोटाई इतनी है इसकी। ठीक है, 250 का आपको मिल जाएगा ये मार्केट में, कंप्यूटर वाली शॉप के पास, जहाँ आपके डेल लैपटॉप और पीसी वगैरह जो सेल करते हैं उनके पास आपको आसानी से ही मिल जाएगा। 250-300 का आपका ये कीबोर्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको बहुत सारे कीबोर्ड मिल जाते हैं। एक कीबोर्ड मैंने आपको जो अपनी वीडियो में दिखाया था, लॉगिटेक M120 का, वो ऑनलाइन तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, लॉगिटेक M120 का कीबोर्ड ऑनलाइन शो हो नहीं रहा है, लेकिन मार्केट में अगर आप पूछेंगे तो क्या पता आपको मिल जाए, क्योंकि थोड़ा बेस्ट कीबोर्ड लगा मुझे उसका। थोड़ा टाइपिंग में काफ़ी अच्छा कीबोर्ड था वो। और जब मैं टाइपिंग देने गया था तो काफ़ी लोग अपने साथ वही कीबोर्ड लेके आ रखे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा कीबोर्ड है। 700-800 का है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके बटन्स काफ़ी अच्छे हैं। नॉर्मल मीडियम बटन उसके, पतले नहीं हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड आपके बहुत सारे, लेकिन आपने ज़्यादा महंगा कीबोर्ड नहीं लेना है। नॉर्मल कीबोर्ड आप ले सकते हैं घर में, जिससे आप टाइपिंग कर सकें। लेकिन ध्यान ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पतले बटन वाला कीबोर्ड आप नहीं लेंगे, जिसके बटन जो है चिप्स की तरह होते हैं, बहुत पतले। वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिस कीबोर्ड की मैं बात कर रहा था, लॉगिटेक M120। ठीक है, तो इस कीबोर्ड को मैंने अपनी वीडियो में भी इसका रिव्यू दिया था कि टाइपिंग के लिए ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड लगा मुझे। और दोस्तों देखिए, अमेजोन पर ये है कीबोर्ड है आपका। ठीक है, जब आप amazon.in खोलेंगे दोस्तों, तो उस पर आप सर्च करेंगे लॉगिटेक लॉगिटेक M120। ठीक है, ये आपका नाम हो जाएगा, लॉगिटेक M120। ये कीबोर्ड का कंपनी का ब्रांड है। उसके बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर ये है कीबोर्ड, ये रहा वो कीबोर्ड। ठीक है, लॉगिटेक प्लग एंड प्ले USB कीबोर्ड K120। तो ये वो कीबोर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, और उसके नीचे वाला भी सेम ही कीबोर्ड है दोस्तों, दोनों के दोनों, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है। वो 960 का है और वो 663 का है। ठीक है, तो हम आप इसको ले सकते हैं, जो 663 यानी 650 तक आपको पड़ रहा है ये कीबोर्ड। तो ये आपको, ये टाइपिंग के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये कीबोर्ड हो गया। और ये आपका इसका कवर हो गया, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया है, लॉगिटेक K120। ये कीबोर्ड टाइपिंग के लिए बेस्ट है। तो अमेज़ोन से आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो अमेज़ोन में इसका दे रखा है कि किस तरीके से आप इसको 663 रुपये में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा रिव्यू है इसका। टाइपिंग के लिए मुझे बहुत बेस्ट लगा था उस टाइम पे, और टाइपिंग के लिए है भी बहुत बेस्ट कीबोर्ड है। ठीक है, क्योंकि इसके बटन भी ठीक हैं और इसमें आप टाइपिंग ईजिली सीख जाएंगे। तो जो लोग मुझे कह रहे थे कि टाइपिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये लॉगिटेक M120 कीबोर्ड आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ोन पे ये अवेलेबल है। ठीक है, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर किसी को समस्या होती है
तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे लिंक मांग लेना इसका, मैं व्हाट्सएप पे आपको इसका लिंक देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वैसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा। तो ये था आपका लॉगिटेक के M120 कीबोर्ड, जो मैंने आपको बता दिया है कि ये आप परचेज़ कर लेना, ठीक है। अच्छा कीबोर्ड है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये कीबोर्ड आपको फ़्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, फ़्लिपकार्ट पे भी ये कीबोर्ड है, लेकिन फ़्लिपकार्ट पे ये 960 का आपको मिलेगा, आई थिंक 900 300 का डिफरेंस है इसके प्राइस में। तो जो जहाँ से देखिए ये फ़्लिपकार्ट पे है, ठीक है। ये आपका फ़्लिपकार्ट पे है, 1100 समथिंग का ये फ़्लिपकार्ट पे है, ठीक है। सेम कीबोर्ड है, लेकिन प्राइस अमेज़ोन पे इसका ठीक है, 600 रुपये है। मार्केट में भी अगर जाके आप लेते हैं दोस्तों, आप ज़रूरी नहीं है आपको ऑनलाइन ही लेना है। मार्केट में अगर आप बुक्स उसके पास जाते हैं, कंप्यूटर जो पीसी वगैरह लैपटॉप वगैरह सेल करता है, तो उसके पास अगर आप ये दिखाएंगे लॉगिटेक M120, तो शायद आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट में मिल जाएगा तो आप मार्केट की शॉप से ले लेना, ले सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आपको फिर ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ेगा। अच्छा कीबोर्ड है, ठीक है। और जो मैंने स्टार्टिंग में जेब्रोनिक्स का दिखाया था वो भी ठीक ठाक कीबोर्ड है टाइपिंग सीखने के लिए, पर दोनों की बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंस है, इसीलिए थोड़ा ये महंगा है, ठीक है। के M120 वाला कीबोर्ड आपका ये मैंने आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह दिखा दिया है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए मैंने अपने वीडियो में इस जो ये बुक आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस बुक को भी मैंने आपको बताया है कि ये आपको बुक सेलर, देखिए जो बुक सेलर होते हैं आपके, जो जनरल बुक्स यानी जीएस की ये जो बुकें जो सेल करते हैं दोस्तों, वो हिंदी टाइपिंग की बुकें भी अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बुक सेलर पे, आपके नज़दीकी कोई भी बुक सेलर हो जो बुक वगैरह सेल करता हो, बुक स्टोर आपके नज़दीकी बुक स्टोर कोई भी होगा, तो आप वहाँ पे जाइएगा और आप कहिएगा कि मुझे हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड कोई किताब चाहिए जिसमें हिंदी टाइपिंग सीख सकूँ मैं, मुझे हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए बुक चाहिए, तो वो आपको कोई भी एक बुक दे देगा, क्योंकि वो रखते हैं, ठीक है। बुक स्टोर वाले आपको रखते हैं, आपके नज़दीकी बुक स्टोर जो भी होंगे, एक बुक स्टोर पे नहीं मिलेगी तो आप दूसरे पे पूछ लेना, दूसरे पे नहीं मिलेगी तो तीसरे पे पूछ लेना, कोई ना कोई बुक जो आपको है वो आपको टाइपिंग के लिए मिल ही जाएगी आसपास। और ये जो बुक है टाइपिंग की, ये मैंने अपने वीडियो में बताई है। अगर अगर ये आपको मिल पाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बुक स्टोर वाले को दिखा लीजिएगा कि ये बुक अगर मिल सकती है आपको, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी थी। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको आप मार्केट में पता कर लीजिएगा कि क्या आपको ये बुक मिल सकती है, या इसी के जैसे या इसी से रिलेटेड कोई हिंदी टाइपिंग की बुक मार्केट में मिल सकती है। तो बुक स्टोर वाला रखता है तो वो आपको दिखा देगा, तो आप वहाँ पे देख लेना। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको हिंदी टाइपिंग की भी और इंग्लिश टाइपिंग की भी, ठीक है, प्रैक्टिस आपकी इससे हो जाएगी। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है टाइपिंग के लिए। उसी के साथ अगर आपको ऑनलाइन लेनी है टाइपिंग की बुक, तो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे आपको जैसे आपने हिंदी टाइपिंग डाला तो हिंदी टाइपिंग की आपको बुक यहाँ पे मिल जाएगी आराम से, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने हिंदी टाइपिंग बुक सर्च किया तो आपको हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी, जैसे आपकी ये हो गई, ठीक है, तो ये बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुर्तीदेव फ़ॉन्ट में ही आपको टाइपिंग करनी है, कुर्तीदेव 010। तो हिंदी टाइपिंग की किताबें आपको ऑनलाइन मिल सकती है, ऑनलाइन भी आपको परचेज़ हो जाएंगी, ठीक है। हिंदी टाइपिंग हो गई जैसे आपकी ये हो गई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हिंदी टाइपिंग की हो गई, ये हिंदी टाइपिंग की हो गई, हिंदी टाइपिंग की बुक है। और ध्यान आपको ये रखना है कि उसमें हिंदी टाइपिंग है कि नहीं है। तो ऑनलाइन भी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं हिंदी टाइपिंग की बुक। तो ये बात रही आपकी कि हिंदी टाइपिंग की बुक आपको मस्ट लेनी है, क्योंकि जब आप टाइपिंग की बुक लेंगे तो बुक के पैराग्राफ्स को देख के ही आप टाइपिंग करेंगे। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए उसमें बताया गया है कि किस तरह से आपने अपनी फिंगर्स कीबोर्ड पे सेट करनी है और किस कीबोर्ड के किस बटन पे कौन सा अक्षर होगा, तो वो आपने ज़रूर लेना है, ठीक है। और एक बात और रही दोस्तों कि हिंदी एक हिंदी कीबोर्ड भी आता है जिस पे हिंदी के अक्षर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो कीबोर्ड आपने यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस कीबोर्ड का अगर आप यूज़ करोगे दोस्तों तो आपकी टाइपिंग सही नहीं होती, आपको वही आदत पड़ जाती है कीबोर्ड पे
देखने वाली, उसके कीबोर्ड पे के बटनों पे हिंदी में लिखा हुआ होता है। तो वो वाला कीबोर्ड आप मत परचेज़ करिएगा, क्योंकि उससे टाइपिंग सीखना सही नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपको कीबोर्ड पे देखने की आदत बन जाएगी, ठीक है। तो कीबोर्ड आप नॉर्मल ही लेना, धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, फिंगर्स आपकी सेट हो जाती है, तो आप आसानी से टाइपिंग जो है आसानी से सीख जाएंगे अपने उस इंग्लिश वाले कीबोर्ड पर ही, जो ये नॉर्मल वाले कीबोर्ड आते हैं इस पर ही आप जो है टाइपिंग सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये रही ये बात आपकी कीबोर्ड की, जो मैंने आपको बता दी है। और पिछली वीडियोस में मैं आपको बता दिया है, कुर्ती देव फ़ॉन्ट डाउनलोड करना भी मैंने आपको बता दिया है। हिंदी टाइपिंग के लिए टाइपिंग बाबा वेबसाइट है, वो भी मैंने आपको बता दी है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड बता दी हैं, और जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्लेलिस्ट को आप मस्ट चेक कीजिएगा, जिसने और वीडियोज़ मेरे चैनल की नहीं देखी। तो हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए करना है, ताकि आप आने वाले टाइम पे हिंदी टाइपिंग जो है आसानी से सीख सकें। इसी के साथ दोस्तों मैं हिंदी टाइपिंग के जो रूल्स की पीडीएफ है वो भी मैंने काफ़ी लोगों को दे दी है, जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। आपको अगर हिंदी टाइपिंग के क्या क्या नियम है यूके ट्रिपल एस सी के, उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसी के साथ वन दरोगा जो फॉरेस्टर का सिलेबस है दोस्तों, वो भी मैंने काफ़ी लोगों को दिया है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि हमें सिलेबस चाहिए, तो मैं जो है दे देता हूँ। सुबह के टाइम पे थोड़ा ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस टाइम पे दोस्तों मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो मैं ऑफिस टाइम पे नहीं दे पाता हूँ। तो शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे जब मैं फ्री रहता हूँ, तो उस टाइम पे मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। इसलिए रिप्लाई आने में थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन जो चीज़ आप मांगोगे वो आपको मस्ट मिल जाती है, ठीक है। टाइम को थोड़ा इशू रहता है, इसलिए रात के टाइम पे जब फ्री रहता हूँ तो मैं सिलेबस वगैरह जिसको जो चाहिए होता है मैं व्हाट्सएप उसको कर देता हूँ, ठीक है। 15 के की क्वालिफिकेशन में दोस्तों विज्ञप्ति आने के बाद चेंज होगा या नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो सकती है, अगर विज्ञप्ति में आने पे ये चीज़ क्लियर होगी। फिलहाल उसकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ही है, पुराने हिसाब से देखते चले तो। और सिलेबस उसका जो पुराना है वो अभी मेरे पास पड़ा हुआ है पीडीएफ, तो लोग मेरे से लेते रहते हैं, तो जो भी मेरे को व्हाट्सअप करता है मैं उसको उसका पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया कौन सा लेना है आपने। तो आपको अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं टाइपिंग कराना आपको स्टार्ट करूँगा। जिसको भी टाइपिंग में कोई भी समस्या हो रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर बुक्स वगैरह यूके ट्रिपल एस सी के वनडे एग्ज़ाम्स के लिए किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, आप कमेंट बॉक्स में बेशक कर सकते हैं। दोस्तों आपका अपना ही चैनल है, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे हूँ, और आपकी फ़ीडबैक आपका प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम डीवी से रिलेटेड, या फिर आपको कौन सी बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, स्ट्रैटेजी, जैसे अब उत्तराखंड पुलिस वालों का एग्ज़ाम होगा उनके लिए स्ट्रैटेजी, तो कोई भी आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप अपनी तैयारी को करते रहेगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।